मरीजों को पेशेंट नहीं बल्कि अब गेस्ट कहकर बुलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। खान सर अस्पताल पटना, खान सर अस्पताल में मरीज को पेशेंट नहीं बल्कि गेस्ट कहकर बुलाया जाएगा। दोस्तों, गेस्ट कहने पर उस पेशेंट को एक नई एनर्जी, नई ताकत, नया उत्साह, नया जोश उत्पन्न होगा। उसको ये लगेगा कि मैं अब ठीक हो जाऊंगा, मैं ऐसी अस्पताल में आ गया हूँ, उस जगह आ गया हूँ, उस मंदिर में आ गया हूँ कि जहाँ से मैं अब एकदम स्वस्थ, तंदुरुस्त, फिट होकर निकलूंगा। गेस्ट कहने पे उसको एक नया एनर्जी मिलेगा। दोस्तों, आपने सुना होगा गरीबों के लिए सस्ता इलाज नहीं हो सकता, लेकिन खान सर ने यह साबित कर दिया कि गरीबों के लिए सस्ता इलाज होगा और अच्छा इलाज होगा। जी हाँ दोस्तों, और आपने यह भी सुना होगा कि बड़े डॉक्टर गरीबों के लिए नहीं होते, लेकिन खान सर ने सोच ही बदल दी। अब बड़े डॉक्टर गरीबों के लिए होंगे और अच्छा इलाज भी करेंगे। आपने यह भी देखा होगा कि गरीब पेशेंट वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है, वो सांस का उसको प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई बड़ा आदमी, कोई वीआईपी आदमी, कोई नेता, मंत्री, विधायक अगर आ जाता है तो उस गरीब पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाकर इस वीआईपी आदमी को वहां इलाज होता है। आपने यह देखा है। भले ही यह गरीब पेशेंट मर जाए, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई वैल्यू नहीं, गरीब की कहीं इज्जत नहीं, गरीब की कहीं इज्जत नहीं, चाहे वह शिक्षा विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो या न्याय में हो, कानून में हो। आपने देखा होगा, कानून के विषय में मैं बात करता हूँ, कानून में भी गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता। वह बार बार थाना, चौकी, अदालत, कोर्ट, कचहरी दौड़ता रहता है, सालों साल बीत जाता है। आपने देखा होगा, गरीब आदमी बैंकों में, गांव की बैंकों में लंबी लाइन लगाना पड़ता है। मंदिर में देखा होगा, लंबी लाइन गरीब आदमी लगाया रहता है, लेकिन जो वीआईपी होता है वो आता है एक वीआईपी वाले द्वार से जाता है पैसा देकर। बैंक में भी वीआईपी आदमी आता है, उसको बोलता है इनको जल्दी है साहब, इनको पैसा निकालना है, वो निकाल के चले जाते हैं। इसी प्रकार गरीब, आपने देखा होगा एक मकड़ी का जाल, जो मकड़ी का जाल होता है उसमें छोटे मोटे जानवर फंस जाते हैं और जो बड़े जीव जंतु होते हो उसको लांघ जाती है। उसी प्रकार हमारे देश में कानून है, यहाँ पर समानता नहीं है, लेकिन सिर्फ बोला जाता है। दोस्तों, खान सर गरीबों के मसीहा हैं। खान सर ने अब यह साबित कर दिया कि शिक्षा भी सस्ता हो सकता है, इलाज भी सस्ता हो सकता है और एक दिन कानून भी सबके लिए समान हो सकता है। दोस्तों, दो जगह तो कदम रख दिए, शिक्षा के जगत में अपना परचम लहराया और स्वास्थ्य विभाग में भी कदम रख दिए। जिस दिन किसी पद पर आएंगे खान सर, उस दिन कानून भी सबके लिए समान कर देंगे। उनकी सोच ऐसी है, क्योंकि आपने देखा होगा, आज तक अपने भारत की बात करता हूं, कोई गरीब प्रधानमंत्री नहीं बना। कहने के कोई कुछ बोले अलग बात है, कोई एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटी के लोग कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। आज कितने साल हो गया भारत को आजाद हुए, जिस दिन एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटी के लोग उस पद पर पहुंचेंगे, हमारे देश में प्रधानमंत्री शासन चलता है, आपको राष्ट्रपति बना देंगे, लेकिन आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। जिस दिन प्रधानमंत्री के पद पर उस दलित वर्ग का, पिछड़ा वर्ग का, वंचित शोषित समाज का
इंसान जो कई वर्षों से सताया हुआ है, दबाया हुआ है, या ऐसी मुसीबत झेला है, जो जानता है गरीबों का दर्द, दुख, तकलीफ देखा है, हकीकत, वह सबके लिए समान कानून करेगा, सबके लिए एक बराबर नियम होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा गरीबों की ट्रेन अलग होती है, जनरल बोगी में कैसे जाते हैं? आप याद करिए, जनरल बोगी में मजदूर जो पलायन करते हैं, एक भेड़ बकरी भूसे की तरह उसमें भर दिए जाते हैं। गरीब हर जगह ठोकर खाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है खान सर के प्रति? कमेंट करके जरूर बताइए।